आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत के आदि पर्व के 10वें अध्याय की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी से कहने लगे, हे राजन, महाराज धृतराष्ट्र की 10 स्त्रियां थीं। उनसे धृतराष्ट्र के 120 महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। 10 क्षत्राणी पत्नियों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र की एक पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी। उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम युत्सु था। ये पूर्वोक्त 100 पुत्रों से अतिरिक्त था। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। हे राजन, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जन्म लेते ही गधे के रेंकने की सी आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उस समय विदुर ने कहा, हे राजन, आपका ये पुत्र समस्त कुल का नाश करने वाला होगा। हे भारत, यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो इस एक पुत्र को त्याग दें। नीति का वचन है कि संपूर्ण कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश के कल्याण के लिए एक गांव का परित्याग कर दें और आत्मा के कल्याण के लिए संपूर्ण भूमंडल को भी त्याग दें। परंतु पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। जन्मेजय जी ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सबके अलग अलग नाम क्या थे? सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। महर्षि वैशंपायन जी बोले, हे राजन जन्मेजय जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं: दुर्योधन, युत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुस्सल, जलसंध, सम, सह, बिंद, अनुबिंद, दुर्घस, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुमर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विभसति, विकर्ण, सल, सत्य, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, सरासन, दुर्मद, दुविगाह, विभुषु, विकटानन, उर्नाभ, सुनाम, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीम वेग, भीम बल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रायुध, निसंगी, पासी, वृंदारक, दृढ़ वर्मा, दृढ़ छत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संध, जरासंध, सत्यसंध, सद, सुवाक, उग्रसर्वा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, ब्रह्मासी, नागदत्त, अग्रयायी, कौची, कथन, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़ता, आश्रय, अनाधृष, कुंडवेदी, विराबी, विचित्र कुंडलों से सुशोभित, परमत, परमार्थी, शक्तिशाली, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, विमूढ़ोरु, कनकध्वज, कुंडासी तथा बिरजा धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। इनके अतिरिक्त दुसला नाम की एक कन्या थी जो 100 पुत्रों से अतिरिक्त थी। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। इन सब ने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। ये सभी वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। महर्षि वैशंपायन जी कहने लगे, हे राजन जन्मेजय जी, राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य कुमारियों के साथ विवाह कर दिया।
हे भरत श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुस्सला का भी राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक विवाह रचाया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।